गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है गुरु का असली रूप क्या है। आज के सत्संग के वचन तुलसी साहिब जी की वाणी में से लिए गए हैं। प्रथम बंदो सतगुरु स्वामी, तुलसी चरण सरनी रति मानी। तुलसी साहिब कहते हैं कि सबसे पहले मैं उस अकाल पुरुष को नमस्कार करता हूं। गुरु का असली रूप क्या है? वह है सतपुरुष, सतनाम। फिर आगे और जरा विस्तार में बता रहे हैं। तुलसी साहिब जी कहते हैं, पुनि बंदो संतन सरमाई, जिन पुनि सुरत निरत दरसाई। तुलसी साहिब जी कहते हैं, मैं संतों को नमस्कार करता हूं जिनके जरिए मुझे सुरत और निरत का पता चला। जो परे से परे, ऊंची से ऊंची अवस्था अकाल पुरुष की है, वह सतगुरु है, वह हमारे अंदर है। मगर जब तक देह रूप में सतगुरु ना मिले, हमें फायदा कुछ नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, यहां सुरत से मतलब है सुनना और निरत से मतलब है देखना। सुरत और निरत से मतलब है कि सुनने और देखने की शक्ति हासिल करना। यह रूप अंदर होते हुए भी हमने करोड़ों जन्म धक्के खाए, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी 84 में गधे, कुत्ते, बिल्ले, सुअर बनते रहे। जितना सतगुरु की देह के साथ ज्यादा प्यार, उतनी रूहानी चढ़ाई ज्यादा। ग्रंथ साहिब पढ़कर देखो, तुक तुक गुरु का प्यार बढ़ाती है, मगर इसका मन मैला है, इधर आने नहीं देता। दुनिया की मोहब्बतें, मान बढ़ाई अंदर समाई हुई हैं। दुनिया की ख्वाहिशें इसका मन काला कर रही हैं। मन अंदर जाता नहीं। फिर तुलसी साहिब कहते हैं, मैं उन संतों को नमस्कार करता हूं जिनकी सोहबत से अर्थात सत्संग से सुरत शब्द का पता लगा। चरण सरन संतन बलिहारी, सुरती दीन ही लखन बिहारी। तुलसी साहिब कहते हैं, मैं संतों के चरणों पर बार बार कुर्बान हूं जिन्होंने मेरी रूह को अंदर देखने की ताकत बख्शी और उन्होंने मेरा जीवन पार उतारा कर दिया। सिर्फ संतों की ही कृपा से मेरे जो थे सारे दुख दर्द, मेरी सारी कमियां, परेशानियां दूर हुई। इसीलिए मैं संतों के चरणों पर बार बार कुर्बान जाता हूं। सरन सूर सुरति समझाई, सतगुरु मूर मरम लख पाई। सारे परमार्थ का मूल, सारे परमार्थ की खुशी जो रूह को अंदर मिलती है, उसका मूल सतगुरु है। जिनकी ताकतें हैं, वे सतगुरु के नूर में भरी हुई हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी असली गुरु शब्द है जिसको हमने अंदर जाकर पकड़ना है और हमारी यह सुरत यानी हमारी आत्मा, यह उसकी शिष्य है। और जब तक हम इस इंसानी शरीर में बैठे हैं, तब तक हमारा गुरु जो स्थूल शरीर में बैठा हुआ होता है, जो पूर्ण महात्मा होता है, वही होता है।
मैं मतिहीन दीन दिल दीना, संत शरण सतगुरु को चीन्हा। अब तुलसी साहिब कहते हैं, मैं मति का मैला हूं, मुझ में मति है ही नहीं, लेकिन मेरा दिल संतों की शरण में चला गया। संतों की कृपा से मुझे अंदर रास्ता मिल गया। संतों की कृपा से मेरे अंदर का पर्दा खुल गया। पहले तो दिल पर वह रंग चढ़ना मुश्किल है, अगर चढ़ गया तो उतरना मुश्किल है। करोड़ों संकल्प विकल्प, करोड़ों मैल इसके दिल में भरे हुए हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो अंदर चढ़ना क्या मुश्किल है? फरमाते हैं नहीं। करोड़ों मैल निकल जाने के बाद यदि दिल साफ हो गया तो अंदर चढ़ना बड़ा ही आसान है। सतगुरु अगम सिंध सुखदाई, जिन सत राह रीति दरसाई। कहते हैं सतगुरु की गति अगम है। क्यों? क्योंकि कबूतरों और कौओं में ताकत नहीं कि उड़कर वहां जा सकें जहां कूंजें जाती हैं। सतगुरु की गति को हम जान ही नहीं सकते और ना हमारे में उन जैसी ताकत है। वे इतनी ताकत रखते हुए भी अनजान होकर बर्ताव करते हैं। सब कुछ जानते हैं पर जाहिर नहीं करते। वे पूरी नम्रता से भरे हुए होते हैं। एक बार की बात है, दो सत्संगी नत्था सिंह और कत्था सिंह महाराज जी बाबा जी महाराज की सेवा किया करते थे। नत्था सिंह ने महाराज जी से कहा, जी छुट्टी दे दो, घर जाना है। अब संतों की हर बात में कोई ना कोई राज होता है। कहा, अभी ना जाओ। अगले दिन बीमार हो गया। जब रूह अंदर खिसकने लगी तो घबराया। सारी उम्र तो रूह बाहर ही बाहर रही, अंदर कभी भूलकर भी नहीं गई थी। अब उस नजारे को सहन कौन करे? मन्ना सिंह उसकी सेवा में रहता था। मन्ना सिंह को बुलाकर कहने लगा कि सतगुरु से कहो कि आपकी दौलत मुझसे संभाली नहीं जाती। रात का वक्त था। डरता डरता गया। आकर अर्ज की। महाराज जी ने कहा, फिर उसे काल के मुंह में जाने दें। कहने लगे कि अच्छा जा। जब वे नजारे बंद हुए तो रूह को खिंचाव हुआ, लगा तड़पने। मन्ना सिंह से कहने लगा कि वास्ता है रब का, महाराज जी से कहो कि मुझे वही चीज दे दे। मन्ना सिंह गया तो सही, पर महाराज जी से कहने की जरूरत यानी हिम्मत ना हुई। बीबी रुक्को महाराज जी की सेवा में रहती थी। उसे जाकर कहा कि बीबी, पहले मैं इस तरह अर्ज करके गया था, अब नत्था सिंह की हालत इस तरह है, वह वास्ते दे रहा है। बीबी बाबा जी महाराज जी के पास गई और कहा कि महाराज जी, संत दात बख्शकर कभी वापस भी लेते हैं। नत्था सिंह तकलीफ में है और वास्ते दे रहा है। खैर, फिर महाराज जी ने उसे अंदर सहारा दे दिया। सो मतलब तो ये है कि उनके पास सब कुछ होता है, वे सब कुछ जानते हैं। हमारी वे आंखें नहीं, हमें वह अक्ल नहीं। सतगुरु की गति अगम है। जो कुछ करना है सतगुरु को ही करना है। पुनि पुनि चरण कंवल सिर नाऊं, दीन होई संतन गति गाऊं। कहते हैं, मैं बार बार अति अधीनता
और नम्रता के साथ संतों को नमस्कार करता हूं, क्योंकि संत सचखंड से आकर दुनिया के जीवों पर दया करते हैं, जीवों को नाम देते हैं। दीन जानी दीन ही मोही आंखी, मैं पुनी चरण सरन गही भाखी। संतों ने मुझे गरीब समझकर मेरी अंदर की आंखें खोल दी, इसीलिए मैं उनके चरणों की शरण लेता हूं। यह उनकी रहमत है, मेरी कोई बहादुरी नहीं। उन्होंने मुझे मूर्ख और गरीब समझकर यह ताकत बख्श दी, इसीलिए मैं उनके चरणों का दास हूं। मैं तो प्रति दास तुम्हारा, संत बिना कोई पावे ना पारा। हे संतों, मैं आपका दास हूं, यह तुलसी साहिब जी कह रहे हैं। बार बार विनती करता हूं, आपके बिना कोई वहां जा नहीं सकता। जिसे संत ले जाए वही वहां जा सकता है, और कोई वहां नहीं जा सकता। संत दयाल कृपा सुखदाई, तुम्हारी शरण अधम तरी जाई। हे संतों, आप कृपा करते हो, आप दयाल हो। आपकी कृपा से मूर्ख भी तर जाते हैं। आदि न अंत संत बिन कोई, तुलसी तुच्छ शरण में सोई। ना आदि में ना अंत में, बिना संतों के पार उतारा नहीं होता। जो मर्जी है कोई कर ले, जब भी कोई जाएगा संतों की कृपा से ही। जब ले जाएंगे संत ही ले जाएंगे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कोट अपराधी संत संग उधरै, जमता कै नीड़ न आवे। जन्म जन्म का बिछुड़िया होवे, तिन्हा हर सिउ आण मिलावे। वे फरमाते हैं, हे संतों, मैं तुच्छ जीव हूं, आपकी शरण में आ गया हूं। जो कछु करही सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। इससे ज्यादा अब क्या कहें। कहते हैं, बिना संतों की राह नहीं मिलती। संत इस दुनिया में परमार्थ के बादशाह है। कहते हैं, जो कोई गया है संतों के जरिए। यही मजमून गुरु अर्जुन साहिब लेते हैं, संतन बिन अवर न दाता बिया। अगर दुनिया में दाता है तो संत है। जो संतों की दात है वह नाश नहीं हो सकती। मोरे इष्ट संत स्तुति सारा, सतगुरु संत परम पद पारा। अब तुलसी साहिब जी कहते हैं कि जिन संतों की सूरत सार शब्द को पकड़ती है वे मेरे इष्ट हैं। मैं उनका दास हूं। वे मेरे पद में मिले हुए हैं। पार ब्रह्म से ऊपर सार शब्द शुरू होता है और अनामी तक जाता है। सतगुरु सतपुरुष अविनाशी, राह दीन लखी काटी फांसी। कहते हैं, सतगुरु ही सतपुरुष हैं, वे लाफानी हैं। मैं गरीब हूं, उन्होंने मुझे आजिज दीन समझकर मेरी फांसी काट दी है। इसी तरह जैसे रानी इंदुमती थी, जब उसे कबीर साहिब सचखंड ले गए, वहां देखा कि कबीर साहिब ही सतपुरुष बनकर बैठे हुए हैं। कहती है, हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं सतपुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा ना करती। कहते हैं, तुझे एतवार ही ना आता, अब तू यहां आ गई है, जो तेरी मर्जी है कह ले।
कंबल कंज सतगुरु पदवासी, सुरती कीन दीन निज दासी। कहते हैं सतगुरु देह में ही नहीं रहता, उसका निवास अंदर कमलों पर है। देह में 12 कमल है, 12वां कमल सचखंड में है। कहते हैं उन्होंने मुझे दीन समझकर अपना दास बना लिया। सुरती निरत आदि अपनाई, सतगुरु चरण शरण लो लाई। सतगुरु ने मेरी सूरत और निरत को अपना बना लिया। उन्होंने मेरी सूरत को अपना लिया। जो अंदर देखने वाली ताकत है उसे निरत कहते हैं, जो अंदर लज्जत लेने वाली ताकत है उसे सूरत कहते हैं। चीज तो एक ही है, लेकिन आगे 2 ताकतें हैं। बार बार सतगुरु बलिहारी, तुलसी अधम अघह नहीं बिचारी। अब कहते हैं हम बार बार सतगुरु पर कुर्बान जाते हैं। मुझ नीच के कर्मों पर उसने विचार ही नहीं किया। मैं करोड़ों जन्मों का पापी नीच क्यों ना बार बार उस पर कुर्बान हूं, क्योंकि उसने मेरे पापों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बंदों सर चर अचर समाना, जानो तुलसीदास निदाना। कहते हैं सतगुरु का रूप अचरज है, वह जर्रे जर्रे में व्यापक है। मैं नादान था, सतगुरु ने वह ताकत मुझे दे दी। सतगुरु का रूप क्या है? शब्द। यह देह रूप तो ना शिष्य का रहेगा ना सतगुरु का। यह तो 10, 20, 50, 100 साल के लिए यहां आकर धारण कर लिया। सतगुरु को भी यह देह छोड़ देनी है, शिष्य को भी यह देह छोड़ देनी है। असली रूप सतगुरु का क्या है? शब्द। सतगुरु को जाकर शब्द में समाना है, शिष्य को भी सतगुरु में जाकर समाना है। मैं किंकर पर दया बिचारा, अनहित प्रिय करो हित सारा। उन्होंने मुझ मूर्ख पर इतनी दया की, मुझ में तो इतना प्रेम नहीं, कशिश नहीं। उन्होंने दया करके मेरी रूह को अपने चरणों में खींच लिया। सबके चरण बंदी सिर नाई, प्रिय लार ले प्रीति जनाई। मैं बार बार संतों के चरणों को नमस्कार करता हूं। उन्होंने मुझे यह प्रेम और प्रीति बख्शी है। कहते हैं जिन्होंने मुझे अगोचर वस्तु बख्श दी। अगोचर यानी जहां मन इंद्रियां ना पहुंच सके। मैं उन संतों को बार बार नमस्कार करता हूं। सतगुरु अगम अरूप अकाया, जिनकी गति मति संतन पाया। कहते हैं सतगुरु का असल रूप क्या है? आप ही जवाब देते हैं कि अगम है, अगोचर है, अकाय है, देह रहित है, जिनकी गति को संत ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझता। सतगुरु की कस करहूं बखानी, सुरती दीन ही अगम निशानी। कहते हैं मैं सतगुरु की गति का क्या बयान करूं। मेरी रूह को जहां किसी की गम्यता नहीं वहां पहुंचा दिया, मालिक रूप बना दिया। क्योंकि संतों का अंत कोई कभी पा ही नहीं सकता। जब तक सतगुरु अपने आप को ना जताए कोई समझ कहां सकता है। तुलसी साहिब जी परम संत थे, लेकिन यहां नीचों से नीच बनकर अपना हाल बयान करते हैं। लख लख अलख सुरति अलगानी, संत कृपा सतगुरु सहदानी। कहते हैं ज्यों ज्यों रूहानी मंडलों पर मैं चढ़ता गया,
मैं देखता गया। किसकी कृपा से? संतों की कृपा से। जब उस अलग को मैंने लखा तो मानो मेरी रूह मालिक रूप हो गई। सुरती सैल पेल रस राती, सतगुरु कंज पदम पद माती। मेरी रूह ने मालिक रूपी समुद्र से मिलाप कर लिया, उसके चरणों तक पहुंच गई। जो नम्रता और अधीनता है वह संतों में ही होती है, मगर वे धुरधाम पहुंचकर भी दम नहीं मारते। तुलसी तुच्छ कुछ नहीं जाने, सतगुरु चरण सरन रत माने। ऊपर तो पहुंचा है, यानी अंदर तो रूह मालिक से मिलकर मालिक रूप हो चुकी है। अब बाहर आकर क्या कहता है? जब रूह देह के वापस आती है तो कहती है मैं कुछ भी नहीं। यह ताकत संतों में ही है। सुरती सतगुरु दीनह जनाई, नित नित चढ़े गगन पर धाई। सतगुरु ने मेरी रूह का दरवाजा खोल दिया, अब नित नित आसमानी मंजिलों पर जाती है। सैल करे ब्रह्मांड निहारा, देखे आदि अंत पद सारा। मेरी रूह ने सैर की, ब्रह्मांड देखा, आदि से लेकर अंत तक देखा, और इससे ज्यादा सबूत क्या मांगोगे? निरखा आदि अंत मधिमाही, सोई सोई तुलसी भाखी सुनाई। जो आदि में था वह भी देखा, जो दूसरे सिरे पर अंत में था वह भी देखा, जो मध्य में था वह भी देखा। जो कुछ देखा है मैं वही बयान करता हूं, बिना देखे मैं कहता नहीं। पिंड माही ब्रह्मांड समाना, तुलसी देख अगम ठिकाना। कहते हैं शरीर में सारा ब्रह्मांड है। मैंने अगला लोक देखा है, मैंने आदि से अंत तक सब देखा है। पिंड ब्रह्मांड में आदि अगाधा, पेली सुरती अलख अलख साधा। कहते हैं पिंड में ही ब्रह्मांड है और अगाध गति है। मेरी रूह अंदर गई, जो अगाध गति थी जिसे कोई देख नहीं सकता था, मैंने उसे देख लिया। पिंड ब्रह्मांड अगम लख पाया, तुलसी निरखी अगाध सुनाया। पिंड में भी ब्रह्मांड में भी देखा, जो कुछ था मैंने देखा, वह मैंने कहकर सुना दिया। क्यों? क्योंकि पिंड में ही ब्रह्मांड है। अगर आप आंखें बंद करके, हुजूर ने अपने दोनों हाथ अपने नेत्रों के आगे रखकर नमूना दिखाया, ऐसे बैठ जाओ। जब आपका इस दुनिया से क्या ताल्लुक है? मिट्टी की एक ढेर। फर्ज करो आप अपनी दोनों आंखों के आगे हाथ रख दो, तो आप क्या हो? मिट्टी का ढेर। जब आपने आंखें खोली, आपका ताल्लुक इस स्थूल दुनिया के साथ हो गया। कान खोले, दुनिया की बातें सुनी, जबान खोली, लोगों से बातें की। अगर आप ये दरवाजे बंद कर लो तो आपका ताल्लुक सूक्ष्म देश से हो गया। अगर सूक्ष्म देश से ऊपर जाओ तो आपका ताल्लुक कारण शरीर से हो गया, और अगर कारण शरीर से ऊपर जाओ तो आपका ताल्लुक इन सबसे टूट गया। अब मेरी मुट्ठी में आकाश है। जब मैंने मुट्ठी खोली, ना अंदर ना बाहर, शरीर के होने के कारण अंदर है। फिर जब शरीर कोई नहीं तो ना कोई अंदर ना कोई बाहर। पिंड माही ब्रह्मांड दिखाना, ताकि तुलसी करी बखाना। संत रूह को सूक्ष्म से सूक्ष्म करके अंदर ले जाते हैं।
जिस तरह गंगा में छोटे छोटे नाले आकर मिलते हैं और मिलकर बड़ी नदी बन जाती है, अगर आप सब नदियों को देखना चाहो तो सारी उम्र में 5-4 नदियां भी नहीं देख सकते। अगर नक्शा सामने रख लो तो तमाम दुनिया की नदियों को 2-4 घंटे में देख सकते हो। इसी तरह आपके अंदर कुल कायनात है, कुल ब्रह्मांड है। जब पर्दा खोल लो तो अंदर बाहर देख सकते हो। तुलसी साहिब कहते हैं, मैंने अंदर तो जो कुछ देखा उसका बयान कर लिया। पिंड में ब्रह्मांड है, जो कुछ है अंदर है। अंदर प्रयाग है, अंदर ही त्रिवेणी है, उसे मैंने देख लिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग के वचनों को बड़े प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी जी।